नमस्कार, स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। जी, और आज हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान संपर्क पोर्टल एदम हेल्पलाइन 181 से। अच्छा, तो ये जो संपर्क पोर्टल है, इसका विजन क्या है? इसका विजन मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में नागरिकों की समस्याओं का सुगम, पारदर्शी और त्वरित समाधान करना है। और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी है। हाँ, हेल्पलाइन नंबर है 181, जो एक एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली है। एकीकृत मतलब सब कुछ एक ही जगह? बिल्कुल, यह प्रणाली एक ही प्लेटफॉर्म पर सुगम, सरल, पारदर्शी और त्वरित राहत का जरिया है। और इसमें मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है? श्री भजन लाल शर्मा स्वयं समय समय पर हेल्पलाइन 181 कॉल सेंटर पहुंचकर शिकायतों को सुनते हैं और अधिकारियों को निर्देश देते हैं। अच्छा, तो वो खुद इसमें शामिल होते हैं? क्या हमारे पास इसके सफल निस्तारण के कुछ उदाहरण हैं, मतलब कुछ डेटा पॉइंट्स? हाँ, बिल्कुल। जैसे हनुमानगढ़ की प्रभु राम जी, उनके जाति प्रमाण पत्र की शिकायत का 2 दिन में समाधान हो गया। सिर्फ 2 दिन में? ये कब की बात है? जी, ये 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2025 के बीच हुआ। बहुत बढ़िया। और कोई केस? हाँ, एक और है। कोटा की शिवानी रजत, उन्हें जनाधार में आय अपडेट की समस्या थी। उनका समाधान 25 नवंबर से 28 नवंबर 2025 के बीच हो गया। मतलब 3 दिन लगे। ठीक है। फिर 12 अंता के रवि हैं, उनकी नाले की सफाई संबंधी शिकायत का निस्तारण 2 दिसंबर 2025 को हुआ। अच्छा, और बिजली से जुड़ी कोई शिकायत? हाँ, भीलवाड़ा जहाजपुर के श्यामलाल जी, उनके खेत पर विद्युत आपूर्ति सुचारू की गई। इसमें 26 नवंबर से 28 नवंबर 2025 तक का समय लगा। ठीक है। सलूम्बर बामणिया के शांतिलाल जी का पाइपलाइन मरम्मत का कार्य था, जो 5 दिसंबर से 7 दिसंबर 2025 के बीच पूरा हुआ। और एक आखिरी उदाहरण? जी, सवाई माधोपुर बौली के मुरारी लाल जी, उनके यहाँ सार्वजनिक हैंडपंप की मरम्मत का काम 12 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2025 मतलब एक ही दिन में हो गया। तो ये कुछ ठोस उदाहरण हैं, बहुत अच्छे। अब हम अगली खबर पर आते हैं। जी, अगली खबर है राजस्थान डिजी फेस्ट के बारे में, और उसमें भी खास तौर पर डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश सत्र के बारे में। डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश, राजस्थान के डिजी फेस्ट में, ये थोड़ा दिलचस्प है। हाँ, और इसके मुख्य अतिथि थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आयोजन कहाँ हुआ था? ये जयपुर के जेईसीसी मतलब जेईसीसी में राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट के दौरान हुआ था। तो इसके पीछे प्रमुख बिंदु क्या था, मतलब मध्य प्रदेश यहाँ क्यों था? इसका एक बड़ा कारण ये है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच आपसी समन्वय से जल बंटवारे यानी ईआरसीपी पर एक ऐतिहासिक सहमति बनी है। अच्छा, तो ये उस सहयोग को आगे बढ़ाने का एक तरीका था? बिल्कुल, और इसी मौके पर मध्य प्रदेश ने अपनी कई नीतियां भी प्रस्तुत की। कौन कौन सी नीतियाँ? जैसे कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी पॉलिसी 2025। जीसीसी पॉलिसी, ठीक है। इसके अलावा आईटीआईटीएस एवं ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति। फिर ड्रोन प्रमोशन एंड यूसेज पॉलिसी 2025। ड्रोन पॉलिसी भी। और आखिर में स्पेस टेक्नोलॉजी एवं एवीजीसीएक्सआर पॉलिसी। वाह, काफी भविष्यवादी नीतियां हैं। इस सत्र में और कौन कौन मौजूद थे? उपस्थित गणमान्यों में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा थे जी। मध्य प्रदेश के एसीएस श्री संजीव दुबे एवं टाई राजस्थान के फाउंडर डॉक्टर अजय डेटा भी मौजूद थे। चलिए, तो ये एक महत्वपूर्ण आयोजन था। अब हम अगली खबर पर आते हैं। अब बात करते हैं डिजी फेस्ट में हुए एक और महत्वपूर्ण सत्र की, जिसका विषय था लीडरशिप और फ्यूचर सिटीज। लीडरशिप और फ्यूचर सिटीज, इसमें कई सत्र हुए होंगे। हाँ, इसमें पहला सत्र था लीडरशिप बियॉन्ड लेबल्स, वुमेन पावर एंड पब्लिक सर्विस। और इसकी मुख्य वक्ता कौन थी? इसकी मुख्य वक्ता थी पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी। अच्छा, और इस सत्र का विजन क्या था? इसका विजन था 1 लाख महिलाओं को सशक्त बनाना, 300 स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना और $100 मिलियन का फंड बनाना। काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं। दूसरा सत्र किस बारे में था? दूसरा सत्र था बिल्डिंग सिटीज ऑफ द फ्यूचर, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबल हब्स। भविष्य के शहर। जी। इसमें कौन वक्ता थे? इसमें वक्ता थे अम्मारल मलिक, जो दुबई इंटरनेट सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और प्रशांत के गुलाटी, जो टाई दुबई के चेयरमैन हैं। दुबई से भी लोग आए थे। अच्छा है। और तीसरा सत्र? तीसरा सत्र था एमएसएमई एज ग्रोथ इंजन्स, द स्टेट्स रोल, यानी छोटे और मध्यम उद्योगों पर। जी। और इसमें वक्ता थे टी शिवशंकर राव,
जो आंध्र प्रदेश MSMEDC के चेयरमैन हैं। और उनके साथ थे डॉक्टर P. अल्बालागन, जो महाराष्ट्र में प्रमुख सचिव उद्योग हैं। ठीक है, तो काफी बड़े पैमाने पर चर्चा हुई। अब हम अगली खबर पर आते हैं। जी, अगली खबर एक विशेष सत्र के बारे में है, जिसमें क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग शामिल हुए। वीरेंद्र सहवाग, सत्र का विषय क्या था? विषय था नो फियर नो लिमिट्स, विश्व के सबसे आक्रामक ओपनर से सबक। तो उन्होंने स्टार्टअप्स को आक्रामक होने के लिए कहा होगा? नहीं, बल्कि उनका मुख्य विचार थोड़ा अलग था। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप में जोखिम नपा-तुला और समझदारी से होना चाहिए। अच्छा, ये दिलचस्प है, नपा-तुला जोखिम। जी, और उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया। वो क्या थी? उन्होंने भारत में खेल प्रतिभाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा, मतलब आर्थिक सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है। उनसे संवाद कौन कर रहा था? संवादकर्ता थे टाई ग्लोबल के कन्वीनर श्री महावीर प्रताप शर्मा। बहुत खूब। चलिए अब हम अगली खबर पर आते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान विधानसभा के पंचम अधिवेशन की। अच्छा, विधानसभा का सत्र, ये कब से शुरू हो रहा है? 28 जनवरी 2026 से विधानसभा सत्र प्रारंभ होगा। और इसकी अधिसूचना किसने जारी की? राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े द्वारा सत्र आहूत करने की अधिसूचना जारी की गई है। इस सत्र का मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? मुख्य एजेंडे में 2 चीजें हैं। एक तो राज्यपाल का अभिभाषण और दूसरा वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करना। बजट सत्र, ये तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी, और इसमें एक नवाचार भी हो रहा है। नवाचार किस तरह का? विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी द्वारा सत्र से पूर्व एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की पहल की गई है। अच्छा, सत्र शुरू होने से पहले ही सभी दलों की बैठक, ये एक अच्छी पहल है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। हमारी अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से है और विषय है डिफेक्टिव मीटर मुक्त सर्कल। डिफेक्टिव मीटर मुक्त सर्कल, ये क्या है? ये एक उपलब्धि है जिसके तहत अजमेर डिस्कॉम के ब्यावर एवं अजमेर सर्कल को पूर्णतः डिफेक्टिव मीटर मुक्त घोषित किया गया है। वाह, तो इसका मतलब है कि वहां अब कोई खराब मीटर नहीं है। जी बिल्कुल, और इसके लिए ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर द्वारा 7 अधीक्षण अभियंताओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए हैं। ये तो अजमेर डिस्कॉम की बात हुई। जयपुर डिस्कॉम का क्या हाल है? जयपुर डिस्कॉम में 18 सर्कल गैर कृषि श्रेणी में 0 डिफेक्टिव मीटर मुक्त हो गए हैं। और कोई सर्कल जो पूरी तरह से मुक्त हुआ हो? हाँ, 5 सर्कल, जिनमें जयपुर जिला दक्षिण, अलवर, टोंक, डीग और धौलपुर शामिल हैं, ये पूर्णतः 0 डिफेक्टिव मीटर मुक्त है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जानकारी किसने दी? ये जानकारी डिस्कॉम चेयरमैन सुश्री आरती डोगरा ने दी है। बहुत अच्छा। अब हम अगली खबर पर आते हैं। और हमारी आज की आखिरी खबर है जयपुर कॉमिक कॉन 2026 का विस्तृत विवरण। कॉमिक कॉन, इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन भी राजस्थान डिजीफेस्ट के अंतर्गत JACC सीतापुरा जयपुर में हुआ। और इसका फोकस क्या था? इसका फोकस था भारत की बढ़ती क्रिएटर इकोनॉमी एवं फैंडम का उत्सव मनाना। क्रिएटर इकोनॉमी, तो उसमें कई कार्यक्रम हुए होंगे। जी, बहुत से। पहला था इंडिया क्रिएटर्स जैम जयपुर एडिशन। इसका मकसद था क्रिएटर्स को नेटवर्किंग और मूल कहानी कहने के लिए प्रोत्साहन देना। ठीक है, क्रिएटर्स के लिए। और एक पैनल डिस्कशन था बिल्डिंग गेम्स इन राजस्थान, जिसमें राजस्थान की AVGC नीति पर चर्चा हुई, बात की थी। जी, फिर एक संगीतमय प्रस्तुति थी, कॉमिक कॉन ज्यूक बॉक्स, जिसमें 2 कैपोस ने परफॉर्म किया। संगीत भी था। और कॉमेडी? हाँ, कॉमिक कॉन कॉमेडी शोकेस था, जिसमें प्लेग्राउंड इम्प्रूव ने दर्शक सहभागिता पर आधारित इम्प्रूव कॉमेडी की। इम्प्रूव कॉमेडी दिलचस्प है। एक और शो था कॉमिक कॉन वैरायटी वॉल्ट, जिसमें जादूगर करण सिंह का लाइव परफॉर्मेंस था। जादू भी? जी। फिर से कॉमिक कॉन कॉमेडी शोकेस हुआ, जिसमें स्टैंड अप कॉमेडियन जसप्रीत सिंह ने प्रस्तुतिकरण दिया। और कॉमिक कॉन का सबसे बड़ा आकर्षण कॉस्प्ले। हाँ, आखिर में जयपुर कॉमिक कॉन कॉस्प्ले कॉन्टेस्ट का अंतिम शोकेस था, जिसमें पॉप कल्चर कैरेक्टर्स की रचनात्मक प्रस्तुति देखने को मिली। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।